अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं चंगेस्टर ट्रैवल गाइडर। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो खास तौर से उन दोस्तों के लिए है जो लोग मुझसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और कमेंट्स के थ्रू ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या बगैर ट्रैवल हिस्ट्री, बगैर बैंक स्टेटमेंट वो कनाडा जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो क्या तरीकाकार होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा। तो इसके बारे में मैंने आज डिटेल में वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों के वो सारे क्वेश्चन जो है वो उसमें क्लियर हो जाएं। वीडियो पे जाने से पहले अपनी सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी दबाएं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है, क्या हम बगैर ट्रेवल हिस्ट्री के कनाडा जा सकते हैं? तो उसका आंसर जो है वो मैं पॉइंट्स में दूंगा। पॉइंट नंबर 1 है, अगर आपका पासपोर्ट जो है वो बिल्कुल फ्रेश है और आपने कभी भी किसी भी मुल्क में ट्रैवल नहीं किया, तो उसका आंसर ये है कि फिर आपको एविडेंस देना पड़ेगा, आपको अपनी इनकम शो करनी पड़ेगी। आपको जो वीज़ा लगेगा वो फिर एज ए फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर आपको वीज़ा लगेगा कि आप कितने उसमें मजबूत हैं। फिर आपको जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो अगर नहीं भी है तो आपका जो बैंक है वो कुछ नहीं, कम से कम 5 मिलियन के करीब आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और आप टैक्स पेयर होने चाहिए पाकिस्तान के, और आपने जो एनुअल इनकम या जो आपने टैक्स में अपनी मंथली इनकम शो की है, जो 2 लाख 2.5 लाख या जितनी भी शो की है, वो महीने के पहले 10 दिन के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर लाजमी होनी चाहिए, और आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। और ये कुल मिला के जो है वो कम से कम 5 मिलियन के करीब आपका क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए, और ये इसकी ट्रांजैक्शन आपके पास होनी चाहिए। पहला आंसर तो ये था। दूसरा ये है कि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री तो मौजूद है लेकिन बैंक स्टेटमेंट कम है, तो फिर आप क्या करें कि जो पर पर्सन के लिहाज से 1 मिलियन से 1.5 मिलियन पर पर्सन के लिहाज से आप अपनी इनकम जो है वो शो करें। सेम वही प्रोसेस है कि आपने बैंक अपनी जो ट्रैवल रिटर्न्स के अंदर जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो उसके साथ मैच होनी चाहिए। आपकी जो इनकम है वो आपके बैंक में आनी चाहिए, और वही उसी की स्टेटमेंट जो है वो आप साथ लगाएंगे तो आपका केस मजबूत होगा। इसके बाद जो वेरी नेक्स्ट है कि अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट इससे कम है, देखिए इसके बाद जो वेरी नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आपकी पाकिस्तान के साथ टाइज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम वीज़ा टू वीज़ा अप्लाई करते हैं तो असल में जो वीज़ा ऑफिसर है वो देख क्या रहा होता है, वो देख ये रहा होता है कि ये अगर हम इसको वीज़ा इशू करते हैं तो ये जितने टाइम के लिए इसने अप्लाई किया है उस टाइम में ये कनाडा जाकर क्या वापस अपने पाकिस्तान आएगा या नहीं, वो कैसे शो की जाती है। उसमें सबसे मजबूत टाई जो है वो है आपका शादीशुदा होना और आपके बच्चे होना। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो ये सबसे मजबूत टाई है। उसके बाद की जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे आपका बिजनेस अच्छा है, आपकी जॉब अच्छी है, या आपकी यहाँ के नाम पे प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, आपके नाम पे गाड़ी है, बंगला है, जो कुछ भी है, ये एक सेकेंडरी है। जो फर्स्ट है उसमें ये है कि आपको आपकी जो शादी है वो सबसे ज़्यादा मजबूत बनाती है, और स्ट्रॉन्ग टाई जो है वो पाकिस्तान के साथ शो होती है। अब उन लोगों के लिए क्वेश्चन है कि जो लोग मैरिड नहीं है, अगर मैरिड नहीं है तो फिर सेम जो मैंने पॉइंट 1 में डिस्कस किया था कि फिर आपको फाइनेंशियली लाजमी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना होगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा सकते तो फिर कोई अदर वे नहीं है। जो लोग ये पूछते हैं कि बैंक स्टेटमेंट नहीं बना सकते, तो फिर वो कनाडा का अप्लाई ही ना करें। अगर आप अप्लाई करते हैं तो रिफ्यूजल लाजमी आपके पास आएगी, और अगर आएगी तो उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप अप्लाई ना करें, उन ममालिक का अप्लाई करें जहां पर इसकी जो रिजेक्शन है वो कम है। अब आते हैं इसकी बायोमेट्रिक की तरफ। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो इस वक्त रश ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि उन्होंने वीज़ा के अंदर रिलैक्सेशन काफ़ी दी हैं, तो यहाँ पे इस वक्त अपॉइंटमेंट की डेट जो है वो नहीं मिल रही। आपको अगर मिलती है अगस्त के एंड में या सितंबर में जाके की मिलेगी। इसके निस्बत अगर आप दुबई से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे डेट्स जो है वो विद इन ए वीक मिल रही हैं, आप वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मेन इसमें जो क्वेश्चन था कि आप अगर ये दोनों चीजें नहीं है, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, आपके तो बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है, तो फिर कैसे जा सकते हैं।
उसका तरीकाकार ये है कि फिर आपको कनाडा का जो जॉब बैंक है वहां पर आप अपने रिलेटेड, आपके अपनी फील्ड के रिलेटेड जॉब सर्च करें। जॉब सर्च करने के बाद वहीं पे उनके ईमेल एड्रेसेस हैं, उन्हीं के ईमेल एड्रेसेस के ऊपर अपना जॉब के मुताबिक सीवी, अपडेटेड सीवी और कवर लेटर आप उनको सेंड करें। सेंड करने के बाद फिर वो आपको, अगर समझते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन और आपकी स्किल्स जो है उनके मयार पे पूरी उतरती हैं, तो वो फिर आपका सारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर इस सिनेरियो के अंदर आपका वीज़ा, अगर वहाँ से वर्क परमिट या इनविटेशन आता है, तो फिर आपके जो अखराजात है या बैंक बैलेंस है या बाकी चीज़ें फिर ये देखी नहीं जाती, फिर ये काउंट नहीं होती। ये सारा खर्चा जो है फिर वो कंपनी कर रही होती है। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी, खास तौर से उन लोगों के लिए थी जो लोग बार बार मुझे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि आप कनाडा जा सकते हैं तो किस तरीके से जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारे तरीक़ाकार बता दिए हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझने में मुश्किल पेश आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपके सभी जो क्यूरीज हैं मैं उसका आंसर दूंगा। और अगर कभी लेट हो जाऊं तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, मसरूफियत की वजह से मैं टाइम नहीं दे पाता, लेकिन आंसर मैं आपको लाजमी दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।